मानव मन जो कुछ सोच और विश्वास कर सकता है उसे प्राप्त कर सकता है। नेपोलियन हिल का यह सूत्र अविश्वसनीय लगता है ना? अगर यह पूर्ण सत्य होता तो इतनी सारी लोग जो अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव चाहते हैं, वे क्यों उसी वेतनमान, उसी लगातार कर्ज और एक अर्थहीन दैनिक दिनचर्या में फंसे रहते हैं? क्या इसका असली कारण प्रयास की कमी है, या फिर असली मुद्दा यह है कि धन को कैसे समझा और खोजा जाता है? आज आपको यह जानने का अवसर मिलेगा कि आलसी समझे जाने वाले लोग भी, हाँ, वे लोग जो लगातार टाल मटोल करते हैं और खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते वे बाइबल से निकाले गए और नेपोलियन हिल, प्रसिद्ध लेखक, थिंक एंड ग्रो रिच के नवीन दृष्टिकोण से विश्लेषण किए गए सही सबक को लागू करें। और इससे पहले कि आप यह सोचें कि यह सिर्फ एक और सामान्य प्रेरक भाषण है, मैं दिखाऊंगा कि यह एक ऐसा सिस्टम है जो विधि, एक रणनीतिक मानसिकता और एक निश्चित उद्देश्य के साथ सच्ची आस्था का मेल है। पवित्र ग्रंथ में कहा गया है, दृष्टि के बिना लोग नष्ट हो जाते हैं। नेपोलियन हिल ने अपनी सावधानीपूर्ण यात्रा पर निकलते हुए ठीक इसी गहरे सत्य को उजागर किया, ताकि यह समझ सकें कि कुछ व्यक्ति धन और सफलता क्यों प्राप्त करते थे, जबकि अन्य समान आंतरिक क्षमता के बावजूद अपना पूरा जीवन अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष में बिताते थे। उन्होंने यह समझा कि बदलाव का सच्चा उत्प्रेरक न तो थका देने वाले शारीरिक प्रयास में था, न ही अचानक मिले भाग्य में, बल्कि भौतिक स्तर पर जो अभी मौजूद नहीं है उसे देखने की आंतरिक क्षमता में था। एक ऐसी स्पष्ट और शक्तिशाली दृष्टि विकसित करना जो समय के साथ वास्तविकता में बदल जाए। एंड्रयू कार्नेगी, जो उस समय दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति थे, उन्होंने हिल को यह मूलभूत कुंजी प्रकट की। 1908 में एक यादगार मुलाकात के दौरान कार्नेगी ने उन्हें मानव सफलता के गहन अध्ययन के लिए अपने जीवन के 20 से अधिक साल समर्पित करने की चुनौती दी, जिसका उद्देश्य दुनिया को एक सार्वभौमिक सिद्धांत बताना था कि हर महान उपलब्धि की उत्पत्ति हमेशा पहले मन में होती है। हिल ने पारिश्रमिक या किसी भी प्रकार की वित्तीय सुरक्षा के जरा भी वादे के बिना तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली। उनके पास केवल एक जलती हुई दृष्टि थी, और यही अनोखी दृष्टि थी जिसने उनके उल्लेखनीय पथ को पूरी तरह से परिभाषित और आकार दिया। कितनी बार आपने कोई लक्ष्य छोड़ दिया है क्योंकि अपेक्षित परिणाम तुरंत प्राप्त नहीं हुए? कितनी बार आपने बड़े उत्साह के साथ एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, लेकिन जब परिणाम वांछित गति से नहीं मिले तो प्रेरणा को कम होते देखा है? यह ठीक इसी महत्वपूर्ण बिंदु पर है जहां अधिकांश लोग असफल होते हैं। वे अपनी आस्था को दृश्यता से जोड़ते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी अदृश्य को तब तक नहीं देख सकता जब तक वह उसे समझने की क्षमता विकसित न कर ले। धनी व्यक्ति, ज्ञानी और सच्चे विजेता वह देखते हैं जो अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। वे केवल साधारण ईंटों से घिरे होने पर भी राजसी महल की कल्पना कर सकते हैं। हिल इस क्षमता को मन की आंखों से देखना कहते थे, और बाइबल भी बदले में इसी सिद्धांत की पुष्टि एक प्रभावशाली सादगी के साथ करती है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। हालांकि असली अंतर इस बात में निहित है कि सच्चा विश्वास केवल प्रेरक वाक्यों को दोहराने से कहीं अधिक मांगता है। इसके लिए परिणामों की स्पष्ट अनुपस्थिति को सहन करने की क्षमता, गहरी आंतरिक शंकाओं का सामना करने का साहस और आस्था को अटूट रखने की अदम्य क्षमता की आवश्यकता होती है, भले ही सभी परिस्थितियां आसन्न पतन का संकेत देती प्रतीत हों। हिल ने यह सबक सबसे कठिन तरीके से सीखा। वह एक गरीब परिवार से थे, वर्जीनिया के पहाड़ों में एक मामूली झोपड़ी में पले बढ़े, और कम उम्र से ही उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी। कोई विलासिता नहीं थी, न ही कोई विरासत मिलनी थी। फिर भी उन्होंने अपने भीतर यह दृढ़ विश्वास विकसित किया कि महान प्राप्तकर्ताओं की तरह सोचना और कार्य करना संभव है, और मानव मन में किसी भी भाग्य को बदलने की अंतर्निहित क्षमता होती है। यह वास्तव में उल्लेखनीय है कि कैसे कई दशकों बाद आधुनिक विज्ञान एक ऐसी अवधारणा को साबित करेगा जिसे हिल और प्राचीन ग्रंथ पहले से ही सहज रूप से सिखाते थे, न्यूरोप्लास्टिसिटी। वर्तमान में
हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित शोधकर्ता अकाट्य रूप से प्रदर्शित करते हैं कि गहन भावनात्मक तीव्रता के साथ लक्ष्यों की कल्पना करने में मस्तिष्क में नए और मजबूत न्यूरल कनेक्शन बनाने की शक्ति होती है, जिससे वास्तविकता की अपनी धारणा बदल जाती है। दूसरे शब्दों में, मानव मस्तिष्क उस दृष्टि के अनुकूल ढलता और आकार लेता है जिसे आप लगातार पोषित करते हैं। हालांकि यहां वह सूक्ष्म विवरण है जिसे कुछ ही लोग समझ पाते हैं। केवल सपने देखना पर्याप्त नहीं है। एक स्पष्ट और परिभाषित उद्देश्य के साथ कल्पना करना मौलिक है। हिल ने थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड जैसी प्रमुख हस्तियों के साथ अपने अनगिनत साक्षात्कारों के दौरान देखा कि उन सभी के पास यह करने की एक असाधारण रूप से स्पष्ट और विस्तृत मानसिक छवि थी जो वे प्राप्त करना चाहते थे, इससे कहीं पहले कि उन्होंने पहला कदम भी उठाया हो। वे केवल धन के बारे में कोरी कल्पनाओं तक सीमित नहीं थे। उन्होंने अंतिम उत्पाद, अपने पूर्णता में विचार व परिवर्तनकारी प्रभाव जो वे उत्पन्न करना चाहते थे और साकार हुए अंतिम परिणाम की कल्पना की। फोर्ड ने उदाहरण के लिए अपनी विशाल फैक्ट्री के बनने से पहले ही सड़कों पर बड़े पैमाने पर चलने वाली लाखों सस्ती कारों की कल्पना की थी। इसी तरह एडिसन ने पहली इलेक्ट्रिक बल्ब के जलने से बहुत पहले एक पूरी तरह से प्रकाशित दुनिया की कल्पना की थी। और हिल ने अपने गहन विश्लेषणों के माध्यम से निष्कर्ष निकाला कि यही वही परिवर्तनकारी ऊर्जा है जो बाइबल में वर्णित पैगंबरों और विश्वास के पुरुषों के पास थी, एक आंतरिक रूप से रचनात्मक आस्था। अब निम्नलिखित प्रश्न पर विचार करें। आप कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने जीवन को बदलने की इच्छा व्यक्त करते हैं, लेकिन विरोधाभासी रूप से हर दिन उन्हीं सीमित, कमी और निरंतर भय के विचारों को पोषण देते हुए जागते हैं? वे प्रार्थना कर सकते हैं, मदद के लिए विनती कर सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से वे इस विश्वास को मजबूत करते रहते हैं कि वे इसके लायक नहीं हैं। ऐसा रवैया पूरी तरह से बंजर और सूखे हुए खेत में फूल उगाने की कोशिश करने जैसा है। एक स्पष्ट दृष्टि से रहित मन प्राणदायी जल के बिना भूमि जैसा है, और जब तक विचार के पैटर्न नहीं बदले जाएंगे तब तक कुछ भी नया और उत्पादक फलीभूत नहीं हो पाएगा। हिल सिखाते थे कि हर बड़ी उपलब्धि भौतिक स्तर पर साकार होने से पहले दो अलग अलग क्षणों में जन्म लेती है। पहला मन के दायरे में, और उसके बाद ही वह वास्तविक दुनिया में प्रकट होती है। उन्होंने दोहराया कि मानव मन जो कुछ भी सोच और विश्वास कर सकता है उसे प्राप्त कर सकता है। इसे जादू का कार्य नहीं समझना चाहिए, बल्कि शुद्ध संगति का मामला समझना चाहिए। जब विश्वास वास्तव में गहरा और ईमानदार होता है तो व्यक्ति के कार्य अनजाने में ठीक उसी के साथ संरेखित होने लगते हैं जिसमें वह विश्वास करता है। जिस तरह से वह संवाद करता है, जो निर्णय वह लेता है, और यहां तक कि जिन अवसरों को वह पहचान पाता है, वे बदलने लगते हैं। अतः सच्ची आस्था केवल एक आध्यात्मिक घटना नहीं है, इसमें अपरिहार्य मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक आयाम भी होते हैं। और इस गतिशीलता में एक और भी गहरा और रहस्योद्घाटन करने वाला पहलू है। दृष्टि की अंतर्निहित शक्ति मुख्य रूप से क्रूर बल या मात्र प्रयास पर निर्भर नहीं करती, बल्कि एक अटूट ध्यान पर निर्भर करती है। असंख्य व्यक्ति अपना पूरा जीवन अधिक करने की कोशिश में बिता देते हैं, जबकि वास्तव में उन्हें बेहतर देखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक श्रमिक अपने जीवन के दशकों को निरंतर प्रयास में लगा सकता है, लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ पाता, केवल इसलिए क्योंकि उसका मन केवल सीमाओं और बाधाओं को देखने के लिए प्रोग्राम किया गया है। इस बीच एक स्पष्ट और सुस्थापित दृष्टि वाला व्यक्ति, भले ही वह अपनी यात्रा मामूली संसाधनों के साथ शुरू करे, नए रास्ते खोजने, ऐसी संभावनाएं बनाने में सक्षम होता है जहां पहले अस्तित्व नहीं था, और स्पष्ट रूप से अमूर्त विचारों को ठोस और मूर्त परिणामों में बदलने में सक्षम होता है। ठीक इसी कारण से हिल ने स्पष्ट रूप से कहा कि धन के निर्माण का पहला मूलभूत कदम मानसिक स्पष्टता है। जब किसी को अपनी इच्छा का सटीक ज्ञान होता है और उसे प्राप्त करने की संभावना में अटूट विश्वास होता है, तो पूरा ब्रह्मांड खुद को पुनर्व्यवस्थित करता हुआ और सहायता करता हुआ प्रतीत होता है।
अब इसी परिवर्तनकारी सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करने की कल्पना करें। यह केवल मौखिक रूप से यह कहने की बात नहीं है कि आप बदलना चाहते हैं, बल्कि अधिकतम विस्तार से यह कल्पना करने की है कि यह बदलाव वास्तव में क्या मायने रखता है। हर दिन गहरी शांति के साथ जागना कैसा होगा, पूरी तरह से बिलों के भुगतान की चिंताओं से मुक्त, यह जानते हुए कि आपका समय पूरी तरह से आपका है और किसी अन्य थोपी गई प्रतिबद्धता से संबंधित नहीं है। आईने में देखना और एक आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति की छवि को निहारना कैसा लगेगा, जिसने बहादुरी से अपनी कहानी पर विजय प्राप्त की है और अपनी नियति को फिर से लिखा है। यदि यह मानसिक छवि पर्याप्त स्पष्ट और सजीव है, तो यह पहले ही आपके भीतर साकार होना और अस्तित्व में आना शुरू हो गई है। अब जो शेष है वह इस दृष्टि को तब तक पोषित और मजबूत करने का निरंतर कार्य है जब तक कि यह एक अपरिहार्य वास्तविकता न बन जाए। नेपोलियन हिल ने इस यात्रा का स्वयं अनुभव किया। जब उन्होंने अपना विशाल शोध शुरू किया, तब वह केवल एक अपेक्षाकृत अज्ञात पत्रकार थे। पूरा होने पर वह साहित्य के इतिहास में सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकों में से एक के प्रशंसित लेखक बन गए। और यह सब एक अनूठे विचार के साथ शुरू हुआ जिसे कोई और देख नहीं पा रहा था। इस कहानी का सबसे प्रभावशाली पहलू यह है कि जैसा कि कई लोग गलती से मानते हैं, इसके विपरीत उन्हें एंड्रयू कार्नेगी से कभी भी सीधा वित्तीय समर्थन नहीं मिला। उन्होंने यह चुनौती अपने दम पर पूरी की। भारी कर्ज, व्यक्तिगत संकटों और समाज द्वारा व्यापक अनादृत का सामना किया और उन पर विजय प्राप्त की। लेकिन इन सभी विपरीत परिस्थितियों के बीच भी उनकी दृष्टि अडिग रही। वह कुछ ऐसा देख पा रहे थे जो भौतिक दुनिया में अभी तक अस्तित्व में नहीं था, और यही अटूट विश्वास था जिसने उन्हें पूरी प्रक्रिया के दौरान सहारा दिया। यह महज एक संयोग नहीं है, यह एक सार्वभौमिक नियम है। दृष्टि हमेशा विजय से पहले आती है। इसलिए यदि आपके जीवन में कुछ ऐसा है जिसे आप गहराई से बदलना चाहते हैं, तो पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम अधिक प्रयास करना नहीं है, बल्कि अपनी बेहतर देखने की क्षमता को बढ़ाना है। दृष्टि एक विस्तृत मानचित्र की तरह कार्य करती है, जबकि प्रयास केवल वह वाहन है जो आपको ले जाता है। एक स्पष्ट और सुस्पष्ट दृष्टि के बिना चला गया कोई भी रास्ता गलत और दिशाहीन लगेगा। हालांकि जब गंतव्य की छवि स्पष्ट होती है, तो रास्ते में आने वाली बाधाएं भी एक उद्देश्य प्राप्त कर लेती हैं। ये इसी संदर्भ में है कि सबसे आलसी व्यक्ति भी लगातार प्रगति करना शुरू कर देता है, क्योंकि उद्देश्य की स्पष्टता एक आंतरिक और स्वाभाविक प्रेरणा पैदा करती है। आपको उसे मजबूर करने की जरूरत नहीं है, जो पहले से ही आपके भीतर जीवंत रूप से स्पंदित हो रहा है। यह एक बीज की तरह है। एक बार उपजाऊ और उपयुक्त मिट्टी में बो देने पर यह अपनी प्रकृति का पालन करते हुए अपने आप अंकुरित होता है और बढ़ता है। अगले 7 दिनों के दौरान एक उल्लेखनीय रूप से सरल अभ्यास करें। हर दिन अपने समय के 5 मिनट समर्पित रूप से उस जीवन की कल्पना करने के लिए निकालें जिसे आप वास्तव में चाहते हैं। जितना संभव हो उतने विस्तृत रूप में अपनी आंखें बंद करें और इस विस्तृत कल्पना में डूब जाएं। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें, गंधों को पहचानें, ध्वनियों को सुनें, मौसम और अपने आसपास के लोगों की उपस्थिति को महसूस करें। इस अभ्यास को उसी दृढ़ विश्वास और तीव्रता के साथ करें जो हिल ने कार्नेगी की साहसी चुनौती को स्वीकार करते समय दिखाया था। यह अपने सबसे व्यावहारिक रूप में विश्वास का एक अभ्यास है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वर्तमान समय में आपकी दृष्टि का साकार होना असंभव लगता है। असंभव ने आखिरकार हमेशा मानवता की सभी महान कहानियों की शुरुआत को चिह्नित किया है, क्योंकि अंततः जो लोग वास्तव में अपने सपनों को साकार करते हैं और जो केवल उन्हें चाहते हैं, उनके बीच वास्तविक अंतर्दृष्टि की शक्ति और स्पष्टता है। और जैसा कि नेपोलियन हिल और स्वयं बाइबल ने स्पष्ट रूप से सिखाया है, दृष्टि के बिना लोग नष्ट हो जाते हैं। नेपोलियन हिल का यह अटूट विश्वास था कि विश्वास, फेथ, किसी भी महान उपलब्धि के लिए आवश्यक प्रारंभिक बिंदु है।
उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि संदेह से वास्तव में कुछ भी महान नहीं निकल सकता, और मानव मन जब एक अटूट तीव्रता के साथ विश्वास करता है तो इतनी शक्तिशाली शक्तियां उत्पन्न करने में सक्षम होता है कि स्वयं दृश्यमान दुनिया भी उसका पालन करने के लिए विवश हो जाती है। बाइबल ने पहले ही इस ज्ञान को सीधे और संक्षिप्त रूप में व्यक्त किया था। विश्वास उन चीजों का दृढ़ आधार है जिनकी आशा की जाती है, और उन चीजों का प्रमाण है जो दिखाई नहीं देती हैं। सबसे दिलचस्प पहलू हालांकि इस तथ्य में निहित है कि अधिकांश लोग इसी विश्वास का उपयोग करते हैं। विडंबना यह है कि अपने ही खिलाफ वे विश्वास करते हैं, हां, लेकिन वे ठीक उसी पर विश्वास करते हैं जो वे नहीं चाहते। वे मानते हैं कि असफलता अपरिहार्य है, कि वे सफलता के लायक नहीं हैं, कि उनके लक्ष्य कभी साकार नहीं होंगे, और परिणाम बिल्कुल अपरिहार्य रूप से इस स्वलागू विश्वास की पुष्टि करता है। हिल ने देखा कि विश्वास की सच्ची शक्ति केवल एक उच्च शक्ति के अस्तित्व में विश्वास करने में नहीं है, बल्कि अपनी इच्छाओं को प्रकट करने और साकार करने की अपनी क्षमता में दृढ़ता से विश्वास करने में है। उनकी अवधारणा में विश्वास वह अदृश्य इंजन था जो कार्रवाई को प्रेरित करता है, और कार्रवाई के बिना भौतिक दुनिया में कुछ भी महत्वपूर्ण बिल्कुल साकार नहीं होता है। कितनी बार आपने एक अवसर के लिए प्रार्थना की, और जब वह अंततः सामने आया तो आपने अपनी क्षमता पर संदेह किया। कितनी बार आपने प्रयास करने का डर महसूस किया, भले ही आपको भीतर से जाओ कहने का एक सशक्त आवेग महसूस हो रहा था। यही एक जीवंत विश्वास और एक निष्क्रिय विश्वास के बीच महत्वपूर्ण अंतर है। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है, कर्म के बिना विश्वास मृत है। हिल ने सफल व्यक्तियों का साक्षात्कार करते समय प्रतिदिन इस सत्य को देखा। वे केवल यह नहीं मानते थे कि वे विजय प्राप्त करेंगे, वे लगातार ऐसे कार्य करते थे जैसे कि सफलता एक बिल्कुल अपरिहार्य परिणाम हो। यह ऐसा था जैसे वे एक ऐसी मानसिक स्थिति में रहते थे जहां असफलता की सामान्य अवधारणा का कोई अस्तित्व ही नहीं था। ओपरा विनफ्रे इस सच्चाई का एक असाधारण और प्रेरणादायक उदाहरण है। अत्यंत गरीबी में जन्मी, उन्होंने दुर्व्यवहार, अस्वीकृति और नस्लवाद पर विजय प्राप्त की। अपनी युवावस्था में नेपोलियन हिल की पुस्तक की खोज करने पर उनका दृष्टिकोण बदल गया। उन्होंने अपनी आवाज के मूल्य में विश्वास करना चुना, तब भी जब कोई और ऐसा नहीं करता था। उन्होंने ऐसे जीना शुरू किया जैसे कि सफलता पहले से ही एक मौजूद वास्तविकता थी, और धीरे धीरे अवसर प्रकट होते गए। वर्तमान में वह ग्रह पर सबसे प्रभावशाली और धनी महिलाओं में से एक हैं, जिनकी संपत्ति अरबों डॉलर में आंकी गई है। ओपरा ने हमेशा कहा है कि उनका सबसे बड़ा रहस्य विश्वास और कर्म को एकजुट करना था। हिल का केंद्रीय सिद्धांत, जिसे आधुनिक विज्ञान और धर्म ग्रंथों द्वारा भी पुष्टि की गई है। मिशिगन विश्वविद्यालय के अध्ययनों से पता चलता है कि सकारात्मक विश्वास विपरीत परिस्थितियों के प्रति लचीलापन बढ़ाते हैं। विश्वास मस्तिष्क में एक भावनात्मक स्थिरता कारक, इमोशनल स्टेबलाइजर के रूप में कार्य करता है। कोर्टिसोल तनाव हार्मोन को कम करता है और डोपामाइन को बढ़ाता है, जो प्रेरणा और ध्यान को बढ़ाता है। इसलिए विश्वास करना केवल एक आध्यात्मिक कार्य नहीं है, बल्कि प्रदर्शन का एक जैविक उपकरण है जो पूरे शरीर को सक्रिय करता है। हिल ने इसका गहन अनुभव किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्हें वित्तीय निराशा का सामना करना पड़ा। एक लेखक के रूप में उनका काम अनिश्चित था और उन्होंने हार मानने के बारे में सोचा। तभी उन्होंने वह सब लागू करने का फैसला किया जो वह पढ़ रहे थे। उन्होंने विश्वास की दैनिक प्रतिज्ञाएं लिखना शुरू किया, अवसरों और ग्राहकों के आने की कल्पना करते हुए। कुछ ही हफ्तों में उन्हें व्यापारियों को प्रशिक्षित करने के लिए नियुक्त किया गया, जिससे सोचो और अमीर बनो, थिंक एंड ग्रो रिच के सिद्धांतों की उत्पत्ति हुई। इसने उनके जीवन को चिह्नित किया, यह साबित करते हुए कि कर्म के साथ जुड़ा विश्वास वास्तविकता को बदल देता है। व्यवहार में विश्वास क्या है? यह बिना किसी गारंटी के कार्य करना है,
पूरा रास्ता देखे बिना पहला कदम उठाना है। अधिकांश लोग कार्य करने से पहले निश्चितता चाहते हैं, लेकिन विश्वास अनिश्चितता में काम करता है। इसकी वास्तविक शक्ति तब उभरती है जब सब कुछ गलत होता हुआ प्रतीत होता है। हिल कहते थे कि विश्वास एक मांसपेशी की तरह है, जितना अधिक इसका उपयोग किया जाता है उतना ही यह मजबूत होता है, और जो इसे कमजोर करता है वह डर है। न्याय का डर, असफलता का डर, कमी का डर। ये डर अदृश्य बेड़ियां हैं जो अधिकांश लोगों को कैद करती हैं। क्या आपका जीवन सावधानी के वेश में छिपे डर से निर्देशित होता है? कितनी बार आपने यह सोचकर अवसर खो दिए कि यह सही समय नहीं था, जबकि डर अधिक प्रबल था। हिल कहते थे कि विश्वास डर का प्रतिकार है, एक दूसरे को बाहर करता है। बढ़ता विश्वास डर को कमजोर करता है, हावी डर विश्वास को मारता है। इसीलिए उन्होंने अपने छात्रों को प्रतिदिन सकारात्मक प्रतिज्ञाओं को दोहराने के लिए सिखाया, जादू के लिए नहीं, बल्कि मानसिक पुनर्रचना रीप्रोग्रामिंग के लिए। अवचेतन मन एक मिट्टी की तरह जो बोया जाता है उसे अंकुरित करता है। संदेह कमी पैदा करता है, विश्वास समृद्धि पैदा करता है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अध्ययनों से पता चलता है कि मानव के 85% निर्णय भावनात्मक होते हैं, तार्किक नहीं। इस प्रकार विश्वास, भावनाएं और कल्पना सचेत विचार से कहीं अधिक परिणामों को आकार देते हैं। बाइबल और हिल को एकजुट करने वाला रहस्य यह है, दोनों सिखाते हैं कि कोई भी व्यक्ति उस सीमा से आगे नहीं बढ़ सकता जो वह संभव मानता है। यीशु ने कहा था, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। हिल ने इसे व्यावहारिक भाषा में अनुवाद किया। मनुष्य का मन जो कुछ भी कल्पना कर सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, उसे प्राप्त भी कर सकता है। एक ही सत्य के दो अलग अलग रूप। हिल ने चेतावनी दी, विश्वास को उद्देश्य की आवश्यकता होती है। केवल विश्वास करना पर्याप्त नहीं है, एक स्पष्ट लक्ष्य होना आवश्यक है जो भावना उत्पन्न करे। यह भावना अवचेतन मन को सक्रिय करती है, जिससे मन आपके पक्ष में कार्य करता है। एक मजबूत क्यों के साथ कैसे स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है। कई लोग विश्वास करते हैं लेकिन कुछ ही हासिल कर पाते हैं, क्योंकि वे उदासीनता से, तीव्रता, उद्देश्य या कार्रवाई के बिना विश्वास करते हैं। हिल बताते थे कि निराशा के क्षणों में वह स्वयं से एक वाक्य दोहराते थे, मैं जीतूंगा क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं ऐसा कर सकता हूं। वह यह इच्छा के रूप में नहीं, बल्कि अपने ही मन को एक आदेश के रूप में कहते थे। यह दोहराव एक ऐसा दृढ़ विश्वास पैदा करता था कि संदेह अप्रासंगिक हो जाता था। इस तरह संकटों, गरीबी और बदनामी पर काबू पाते हुए उन्होंने सदी के सबसे प्रभावशाली सफलता दर्शनों में से एक का निर्माण किया। विश्वास रचनात्मक मन का ईंधन है, वह शक्ति जो विचार को वास्तविकता में, अदृश्य को ठोस में बदल देती है। इसे समझकर व्यक्ति यह महसूस करता है कि बाहरी दुनिया आपके आंतरिक विश्वास को दर्शाती है। स्वयं को सक्षम मानना आत्मविश्वास पैदा करता है। स्वयं को अयोग्य मानना अवसरों को नष्ट कर देता है। सब कुछ विश्वास से शुरू होता है और विश्वास पर ही समाप्त होता है। असली सवाल यह नहीं है कि आपको विश्वास है या नहीं, बल्कि यह है कि आपको किसमें विश्वास है। हर कोई किसी न किसी चीज में विश्वास करता है और यही विश्वास भाग्य को आकार देता है। नेपोलियन हिल कहते थे कि विश्वास और भय एक साथ नहीं रह सकते, एक को दूसरे के जीवित रहने के लिए मरना होगा। शायद अपनी जिंदगी बदलने का रहस्य परिस्थितियों से लड़ना नहीं, बल्कि यह बदलना है कि आप क्या संभव मानते हैं। कर्म के साथ मिला विश्वास आलसियों को उपलब्धि हासिल करने वालों में, सपने देखने वालों को विजेताओं में और सामान्य लोगों को इस बात के जीवंत उदाहरणों में बदल देता है कि असंभव केवल एक दृष्टिकोण है। नेपोलियन हिल कहते थे कि सफलता तब शुरू होती है जब उद्देश्य डर से अधिक मजबूत हो जाता है। वह इसे एक निश्चित उद्देश्य कहते थे, एक शक्तिशाली स्पष्टता जो संदेह को दूर करती है और बाधाओं को दूर करने के लिए आंतरिक शक्ति पैदा करती है। बाइबल भी इस बात को दोहराती है, यह कहते हुए कि आकाश के नीचे हर चीज का अपना समय और उद्देश्य होता है।
समस्या यह है कि अधिकांश लोग अपना उद्देश्य नहीं जानते। वे पैसा चाहते हैं लेकिन यह नहीं जानते कि किस लिए। सफलता चाहते हैं लेकिन उसे परिभाषित नहीं करते। इस स्पष्टता के बिना जीवन दिशाहीन प्रयासों का एक सिलसिला है। हिल ने महसूस किया कि उद्देश्य वह मानचित्र है जो व्यक्ति को अराजकता में मार्गदर्शन करता है। यह गिरने को अर्थ देता है, असफलता को सीखने में और दर्द को ईंधन में बदलता है। 1929 के महामंदी के दौरान हिल ने सब कुछ खो दिया। उनकी बचत गायब हो गई, व्याख्यान रद्द हो गए और वह परिवार का भरण पोषण करने के लिए कर्ज में डूब गए। यह निराशा का दौर था जहां उन्होंने हार मानने की सोची। इसी क्षण उन्होंने अपने उद्देश्य को फिर से खोजा। हिल ने महसूस किया कि उनका मिशन धन जमा करना नहीं, बल्कि विश्वास, सोच और आत्म अनुशासन के माध्यम से उसे बनाना सिखाना था। उन्होंने सोचो और अमीर बनो को एक आध्यात्मिक प्रतिरोध के रूप में लिखना शुरू किया। वह रोज लिखते थे, ये जाने बिना कि कौन पढ़ेगा, एक ऐसे उद्देश्य से प्रेरित होकर जो उन्हें तब उठने के लिए मजबूर करता था जब सब कुछ रुकने के लिए कह रहा था। यह किताब कई पीढ़ियों तक चली, लाखों लोगों को अपनी जिंदगी फिर से बनाने में मदद की। हिल का दर्द विरासत बन गया। उन्होंने पाया कि उद्देश्य ही एकमात्र धन है जो सब कुछ ढह जाने पर भी विफल नहीं होता। उद्देश्य के बिना आगे बढ़ने की शक्ति खो जाती है। आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो दिन शुरू होने से पहले ही थके हुए उठते हैं, स्वचालित दिनचर्या का पालन करते हैं, लेकिन बिना किसी आनंद के। यह दिशाहीन जीवन का परिणाम है। आधुनिक विज्ञान ने साबित किया है कि उद्देश्य की भावना तनाव कम करती है, जीवन प्रत्याशा बढ़ाती है और भावनात्मक कल्याण में सुधार करती है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के शोध से पता चलता है कि निर्धारित उद्देश्य वाले लोगों में अवसाद का खतरा 30% कम होता है और पेशेवर सफलता की संभावना 40% तक अधिक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उद्देश्य मन और कर्म के बीच सामंजस्य पैदा करता है। यह जानकर कि कुछ क्यों करना है, शरीर और मन तालमेल में काम करते हैं। प्रयास तब बोझिल होने के बजाय आनंददायक हो जाता है। हिल ने जिन महान हस्तियों का अध्ययन किया, उनमें यह पैटर्न देखा। थॉमस एडिसन उदाहरण के लिए सिर्फ एक बल्ब बनाना नहीं चाहते थे, बल्कि दुनिया में रोशनी लाना चाहते थे। हेनरी फोर्ड केवल कारें बनाना नहीं चाहते थे, बल्कि गतिशीलता को सभी के लिए सुलभ बनाना चाहते थे। एंड्रयू कार्नेगी, उनके गुरु, कहते थे कि पैसा केवल कुछ बड़े काम के लिए एक उपकरण था, ज्ञान का विस्तार और सामाजिक सुधार। हिल ने उनसे सीखा कि उद्देश्य जीवित रहने वालों को निर्माण करने वालों से अलग करता है। जिसके पास सच्चा उद्देश्य होता है, वह केवल पैसे के लिए नहीं, बल्कि अर्थ के लिए काम करता है। हैरानी की बात यह है कि जब उद्देश्य सच्चा होता है, तो पैसा एक अनिवार्य परिणाम बन जाता है। इतने सारे लोगों को इस उद्देश्य को खोजने में कठिनाई क्यों होती है? क्योंकि वे बाहर खोजते हैं जो केवल भीतर पाया जा सकता है। समाज सिखाता है कि सफलता अधिक प्राप्त करना, जीतना और दिखना है। इन सतही लक्ष्यों का पीछा करने से आत्मा खाली हो जाती है। हिल का मानना था कि उद्देश्य बनाया नहीं जाता, बल्कि प्रकट होता है। यह तब उत्पन्न होता है जब कोई व्यक्ति जो करना पसंद करता है, उसे दूसरों के योगदान से जोड़ता है, वह बिंदु जहां प्रतिभा और सेवा मिलते हैं। हिल अक्सर सिखाते थे कि सच्ची दौलत भौतिक स्तर से परे है, जो सबसे पहले आध्यात्मिक क्षेत्र में निहित है। यह सिद्धांत हजारों साल पुरानी बुद्धिमत्ता को दर्शाता है, जैसे बाइबल का जो उपदेश देती है, पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो और ये सब चीजें तुम्हें दी जाएंगी। सार स्पष्ट है, एक उच्च अस्तित्वगत उद्देश्य के साथ तालमेल बिठाना ही सभी अन्य उपलब्धियों को आपके जीवन में स्वतः ही प्रकट करने का मार्ग है। इसके अतिरिक्त हिल ने इस बात पर जोर दिया कि विश्वास रहित उद्देश्य केवल एक कमजोर इरादा मात्र है, जिसमें कोई प्रेरक शक्ति नहीं होती। उन्होंने निर्देश दिया कि उद्देश्य की स्पष्टता को प्रतिदिन विकसित किया जाना चाहिए। सकारात्मक प्रतिज्ञान, स्पष्ट कल्पना और महत्वपूर्ण रूप से संरेखित कार्यों के माध्यम से।
समृद्धि की आकांक्षाएं घोषित करना अप्रभावी है यदि रोजमर्रा का व्यवहार उनका खंडन करता है। उद्देश्य की सच्ची भाषा संगति है, और यह संगति तब निर्मित होती है जब कोई व्यक्ति उससे इनकार करना सीखता है जो अपनी यात्रा के साथ मेल नहीं खाता, जब कोई दूसरों की स्वीकृति के लिए अथक खोज को रोक देता है, भीड़ की अनुरूपता को छोड़कर अपनी आंतरिक आवाज को सुनता और उसका पालन करता है। ठीक इसी बिंदु पर विश्वास और उद्देश्य आपस में गूंथे हुए हैं। डर हालांकि मौजूद है, अपनी लकवाग्रस्त शक्ति छोड़ देता है, क्योंकि व्यक्तिगत क्यों की भव्यता किसी भी आशंका से बढ़कर है। नेपोलियन हिल ने अपने सबसे उल्लेखनीय उपाख्यानों में से एक में उस घटना का वर्णन किया जब एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि उन्होंने कई असफलताओं और अपमान के सामने लचीलापन कैसे बनाए रखा। उनका जवाब तीखा था, मैं बार बार असफल हुआ, हाँ, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि मेरा मिशन मेरी व्यक्तिगत हार से कहीं ज्यादा बड़ा था। यह घोषणा उद्देश्य के वास्तविक सार को समाहित करती है। यह केवल कुछ शुरू करने का प्रारंभिक आवेग नहीं है, बल्कि अडिग शक्ति है जो हार मानने से रोकती है। उद्देश्य को एक पेड़ की गहरी जड़ के रूप में देखें। यह उसे स्थिर रखती है तब भी जब सबसे भयंकर तूफान आते हैं। तेज हवाओं और व्यापक अनिश्चितताओं के क्षणों में उद्देश्य एक लंगर के रूप में काम करता है जो आपको आपके सबसे गहरे सार से जोड़ता है। एक पल के लिए सोचें, यदि आपके पास जो कुछ भी है वह अचानक छीन लिया जाए तो क्या चीज आपको जारी रखने के लिए प्रेरित करेगी? यदि वित्तीय संसाधनों की खोज आपका एकमात्र लक्ष्य न रहे तो आपको सुबह बिस्तर से उठने के लिए क्या प्रेरित करेगा? यह आत्मनिरीक्षण आपके वास्तविक उद्देश्य की खोज की ओर इशारा करता है। हिल ने एक उद्देश्यहीन व्यक्ति की तुलना एक बिना पतवार वाली भटकती नाव से की थी। वह अस्थायी रूप से तैर तो सकती है, लेकिन कभी सुरक्षित बंदरगाह या पूर्व निर्धारित गंतव्य तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इतने सारे लोग थके हुए, निराश, उन नौकरियों में फंसे हुए हैं जिनसे वे नफरत करते हैं और उन रिश्तों में जो अर्थहीन हैं। वे बिना दिशा सूचक के बाहरी धाराओं के भरोसे चलते हैं, इस तथ्य से अनजान कि दिशा निर्देश की शक्ति हमेशा उनके भीतर ही निहित रही है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि उद्देश्य तत्काल रात के चमत्कार की तरह प्रकट नहीं होता है, बल्कि इसे अनुभवों, गहरे दर्द, असफलताओं और छोटी छोटी जीतों के माध्यम से सावधानी पूर्वक बनाया जाता है। हिल का मानना था कि प्रत्येक बाधा में एक आंतरिक सबक होता है, और यही सबक वह कच्चा माल है जिससे उद्देश्य गढ़ा जाता है। ठीक विपत्ति में लगभग सब कुछ खोने पर उन्होंने दृढ़ रहने का अटल मकसद पहचाना, और यह देखना उल्लेखनीय है कि यह पैटर्न अनगिनत प्रेरक कहानियों में कैसे प्रकट होता है। उदाहरण के लिए, नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में बिताए, अपनी स्वतंत्रता से वंचित, फिर भी उन्होंने अपने लोगों की मुक्ति के लिए लड़ने के अपने महान उद्देश्य को दृढ़ता से बनाए रखा। वह जेल से न केवल मजबूत बल्कि अधिक बुद्धिमान और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ निकले। मंडेला इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि एक सच्चा उद्देश्य वास्तव में अविनाशी होता है। जब कोई उद्देश्यपूर्ण जीवन अपनाता है तो पैसे के प्रति धारणा मौलिक रूप से बदल जाती है। यह अंतिम लक्ष्य नहीं रहता, बल्कि एक मूल्यवान साधन बन जाता है। परिणाम स्वरूप काम को एक नया अर्थ मिलता है। यह आपके व्यक्तिगत मिशन की सच्ची अभिव्यक्ति बन जाता है, न कि एक भारी बोझ। हिल ने अक्सर जोर दिया कि व्यापक अर्थों में समृद्धि, जिसमें आध्यात्मिक और भावनात्मक पहलू शामिल है, वित्तीय समृद्धि से पहले आती है और उसके लिए मार्ग प्रशस्त करती है। वास्तव में कई शोध इस बात की पुष्टि करते हैं कि स्पष्ट उद्देश्य वाली गतिविधियों में लगे व्यक्ति उत्पादकता, सामान्य स्वास्थ्य और आंतरिक खुशी के काफी उच्च स्तर प्रदर्शित करते हैं। वे एक नई भावना के साथ जागते हैं और कृतज्ञता के गहरे एहसास के साथ आराम करते हैं। वे आवश्यक प्रयास से बचते नहीं हैं, लेकिन थकते भी नहीं, क्योंकि वे अपनी ऊर्जा समर्पित करने के पीछे के गहन कारण को समझते हैं। शायद जीवन के सबसे बड़े रहस्यों में से एक यही छिपा है।
उद्देश्य दर्द या कठिनाइयों को खत्म नहीं करता, बल्कि एक परिवर्तनकारी तरीके से उन्हें एक गहरा अर्थ देता है। हिल ने अपने व्यक्तिगत संकटों को एक अटूट बुलावा में बदलकर इस रहस्य उद्घाटन का अनुभव किया। बाइबल का ज्ञान इस दृष्टिकोण की पुष्टि करता है जब वह कहता है कि जो लोग ईश्वर से प्रेम करते हैं और उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए सब कुछ भलाई के लिए काम करता है। यह उद्धरण बताता है कि कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। निराशाएं, झटके, अप्रत्याशित देरी, ये सभी तत्व चाहे कितने भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हों, आपके जीवन के मिशन के निर्माण की जटिल प्रक्रिया का हिस्सा है। जो पहली नजर में अंत जैसा लग सकता है, वह वास्तव में एक नए और सार्थक चरण की प्रस्तावना है। यदि हिल ने हमें एक भी प्राथमिक सबक दिया होता तो वह यह होता, सच्ची समृद्धि तब उभरती है जब उद्देश्य भय पर एक निर्विवाद प्राथमिकता ले लेता है। यह वह क्षण है जब भौतिक वस्तुओं की खोज एक गहरी समझ को जगह देती है, धन को एक प्राथमिक प्रेरक से एकमात्र स्वाभाविक परिणाम में बदल देती है। यह तब होता है जब बाहरी सफलता की अथक खोज छोड़ दी जाती है और आंतरिक अर्थ की ओर एक जानबूझकर चलना चुना जाता है, क्योंकि अंततः सच्ची उपलब्धि संचित सफलताओं में नहीं, बल्कि उस व्यक्ति में है जो आप उस यात्रा के दौरान बनते हैं, जिसे पूरा करने के लिए आप वास्तव में पैदा हुए थे। यदि आपने इस विचार को इस बिंदु तक पढ़ा है, तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि आपके भीतर कुछ ऐसा है जो पहचानता है कि आप कुछ महान के लिए पैदा हुए हैं, कि मानव अस्तित्व एक नीरस दिनचर्या, केवल बिल चुकाने और जिम्मेदारियां पूरी करने तक सीमित नहीं हो सकता, बल्कि निरंतर विकास और गहरे उद्देश्य से भरी एक यात्रा है। ठीक इसी कारण से मैं यहाँ उपस्थित हूँ, मनोरंजन के तुच्छ इरादे से नहीं, बल्कि आपके जीवन में एक वास्तविक परिवर्तन लाने के स्पष्ट मिशन के साथ। प्रत्येक अवधारणा पर चर्चा की गई, प्रत्येक प्रस्तावित विचार, प्रत्येक साझा की गई कहानी का एक अनूठा उद्देश्य है। आपके भीतर पहले से मौजूद अपार शक्ति की धारणा को जगाना। यह आंतरिक शक्ति केवल सक्रिय होने और निर्देशित होने की प्रतीक्षा कर रही है। अब यदि आपका इरादा वास्तव में व्यक्तिगत विकास की इस रोमांचक यात्रा में आगे बढ़ना और गहराई से उतरना है, तो अगला और महत्वपूर्ण कदम स्पष्ट रूप से आपकी आंखों के सामने है। अगला वीडियो जो अब आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आपको इस परिवर्तनकारी यात्रा में और भी गहराई से उतरने के लिए मार्गदर्शन करने हेतु बनाया गया है। मैं आपको उस पर क्लिक करने और मेरे साथ बने रहने के लिए आमंत्रित करता हूं, क्योंकि जो सामग्री आगे प्रकट होगी उसमें आपकी दृष्टि को तेजी से विस्तारित करने और फलस्वरूप आपके जीवन के उद्देश्य को और भी मजबूत करने की क्षमता है। मेरी उपस्थिति यहाँ कोई मात्र मनोरंजन या सतही विचलन नहीं है। मैं आपकी मानसिकता में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने, आपकी जीवन ऊर्जा को फिर से संतुलित करने और सबसे बढ़कर आपके अपने भाग्य के मार्ग को फिर से लिखने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। इसीलिए अभी वीडियो पर क्लिक करें और मुझसे जुड़ें। मैं आपका वहां इंतजार कर रहा हूं, साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं।